तो मेरे पास रिपेयर करने आया है इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले। इसमें माइक का प्रॉब्लम है, माइक इसमें काम नहीं कर रहा है। मैंने 2 माइक लगा कर देखे फिर भी माइक काम नहीं कर रहा है। मार्केट से मैंने नया चार्जिंग बोर्ड भी मंगाया, चार्जिंग बोर्ड से भी ट्राई किया, लेकिन इसमें माइक काम नहीं कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से सब चीज़ें बताऊँगा। इसका जो प्रॉब्लम है हम किस तरह से निकालेंगे ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो दोस्तों ध्यान से देखना। तो किसी भी मोबाइल को रिपेयर करने के लिए उसका सबसे पहले सर्किट डायग्राम समझना ज़रूरी है। तो इसमें माइक की जो ट्रैक होती है, जो सप्लाई होते हैं, इसको हमें चेक करना है। तो सर्किट डायग्राम में हमें देखना है कि इसका सप्लाई कहाँ से कहाँ तक क्या रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ये वाला जो लाइन है इसमें 1.8 वोल्ट आता है माइक के लिए। इस वोल्ट को चेक करने के लिए हमें सिम कार्ड लगाना पड़ेगा, मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, कॉल को रिसीव करना पड़ेगा। रिसीव करने के बाद जब हम कॉलिंग पे बातचीत करते हैं तब हमें इस पॉइंट के ऊपर 1.8 वोल्ट चेक करना है, तभी हमें वोल्ट दिखाएगा। इसके पहले हमें वोल्ट नहीं दिखाएगा, यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं दिखाएगा। जब तक कि हम सिम कार्ड लगाकर इसमें कॉल ना करेंगे तब तक कि इसमें वोल्टेज वगैरह इसका नहीं दिखाएगा। ये माइक का वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट। माइक से जब ऑडियो फ्रीक्वेंसी बनती है तो वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी इस येलो लाइन से पावर आईसी में जाएगा, पावर आईसी से सीपीयू में जाएगा और फिर सीपीयू नेटवर्क के जरिए आगे भेजेगा। तो ये लाइन में हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि इसकी लाइन में एक कैपेसिटर लगा रहता है सीरीज लाइन में। सीरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीरीज में एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस चेक करना है तो हमें कैपेसिटर की दूसरी साइड में हमें रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो हॉट 11 प्ले में और हॉट 10 प्ले में चार्जिंग बोर्ड सेम रहता है, एक जैसा चार्जिंग बोर्ड लगा रहता है। और चार्जिंग बोर्ड में माइक का जंपर लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। हमें पहले मल्टीमीटर से डायोड मोड पे, बजर मोड पे चेक करना है ट्रैक सही है कि नहीं है। कनेक्टर तक के, ये जो कनेक्टर है इसका, यहाँ तक के हमें माइक के सप्लाई चेक कर लेना है। अगर ये सब कुछ सही है तो हमारा चार्जिंग बोर्ड सही है, बस हमें यहाँ पर माइक लगा देना है। उसके बाद मेन बोर्ड से डिस्प्ले कनेक्टर के साथ जो स्ट्रिप लगा रहता है उसके ऊपर से इसके सप्लाई आते हैं सब बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ से भी हमें ट्रैक को चेक करना ज़रूरी है। मैंने इसमें सब कुछ चेक कर लिया, इसके बाद भी इसमें माइक काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैंने डिस्प्ले से लेकर चार्जिंग बोर्ड तक के पूरा चेक कर लिया, उसके बाद भी इसमें माइक काम नहीं कर रहा था। मैंने वोल्टेज भी चेक कर लिया, 1.8 वोल्ट चार्जिंग बोर्ड के ऊपर आ रहा था माइक के पॉइंट के ऊपर, फिर भी माइक काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं भी आपको बारी बारी से चेक कर दिखाऊंगा कि इसमें दिक्कत कहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से पिन गिन कर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर 2 पॉइंट जो हैं वो माइक के लिए जाते हैं, एक वोल्टेज होता है और एक सिग्नल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिग्नल वाली लाइन के ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है और यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा भी नहीं। यहाँ पर दोस्तों हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा, यहाँ पर 1.8 वोल्ट आता है, रेजिस्टेंस दिखाता है। इसका मतलब ये है कि ये आईसी तक के ट्रैक सही है, लेकिन इसके ऊपर वोल्टेज चेक करने के लिए हमें कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा। तो ये ट्रैक सही है इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अगर इस ट्रैक पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो ये आईसी तक के कनेक्ट है, मगर इसके ऊपर वोल्टेज भी आना चाहिए, 1.8 वोल्ट इसके ऊपर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है तो वोल्टेज भी आएगा। कभी कभी होता है रेजिस्टेंस आता है लेकिन इस पर वोल्टेज नहीं आता, पावर ऐसी इसके ऊपर वोल्टेज डालती ही नहीं, तो इसमें दिक्कत हो सकती है पावर ऐसी की। यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था, मैंने चेक किया कॉलिंग करके तो वोल्टेज यहाँ पर 1.8 वोल्ट दिखा रहा था। तो इसका दोस्तों जो सिग्नल वाला लाइन होता है ये इस टिन के अंदर छुपा हुआ है, तो मुझे यहाँ का ऊपर का जो कवर है इसको काटना पड़ेगा और उसके बाद चेक करना पड़ेगा। जो सिग्नल वाली लाइन होती है, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल वाली लाइन है, उसको चेक करने के लिए मुझे यहाँ का ये टिन काट के देखना पड़ेगा कि वो ट्रैक सही है कि नहीं है। ऑडियो सिग्नल के ट्रैक के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि उसकी लाइन में सीरीज कनेक्शन में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर के कारण मल्टीमीटर में हमारे रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। तो हम इसकी दूसरी साइड में रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, ठीक है, उसकी दूसरी साइड में हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो ये देख सकते हैं ये डायरेक्ट पावर ऐसी से आ रहा है, तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है, लेकिन इस कैपेसिटर की दूसरी साइड में रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि कोई भी वोल्टेज कैपेसिटर के आर पार नहीं जाता। कैपेसिटर से सिर्फ कोई भी फ्रीक्वेंसी जा सकती है, सिग्नल जा सकते हैं।
तो इस कैपेसिटर के पास से एक सुई यहाँ पर लगा देना है और दूसरी सुई हमें हमारे यहाँ पर कनेक्टर पर लगा देना है। इसका जो सप्लाई है यहाँ पर हमें बीप का साउंड आएगा। अगर बीप का साउंड आता है तो उस कैपेसिटर तक के हमारी ट्रैक सही है। आप देख सकते हैं हमारी ट्रैक कैपेसिटर तक के सही है, ठीक है। बस हमें इतना ही चेक करना है, इस कैपेसिटर को उखाड़ कर नहीं फेंकना है। अगर इसको फेंक देंगे तो माइक वैसे भी काम नहीं करेगा, हम दूसरा काम भी कर लेंगे। इसके ऊपर जंपर नहीं लगता, यहाँ पर कैपेसिटर ही लगेगा और सेम वैल्यू का कैपेसिटर लगेगा। तो ये कैपेसिटर को हमें उखाड़ कर नहीं फेंकना है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर सभी ट्रैक ओके है, यहाँ पर ट्रैक में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी माइक काम नहीं कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पावर आईसी को बदल कर देखेंगे। कई बार क्या होता है, पावर आईसी से हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है, हमने जैसे आपको चेक कर दिखाया, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वोल्टेज भी बन रहा है, 1.8 वोल्ट माइक के लिए जो बनता है वो भी बन रहा है, फिर भी इसमें माइक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसमें जो सिग्नल वाली लाइन जो होती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जो लाइन है जो माइक से आती है, माइक से साउंड बनता है और वो साउंड पावर आईसी में आता है, उसके बाद पावर आईसी से फिल्टर होके वो साउंड जाता है सीपीयू में। तो पावर आईसी क्या कर रही है, पावर आईसी तक के तो साउंड वो आ रहा है लेकिन पावर आईसी से सीपीयू तक के नहीं जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पावर आईसी को बदल देंगे। अब कभी कभी क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इस ट्रैक के ऊपर, सिग्नल वाले ट्रैक के ऊपर रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जैसे कि हम कैपेसिटर के दूसरी साइड में हमने चेक कर दिखाया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम कर रही है, पावर आईसी में दिक्कत है इसलिए सीपीयू तक के वो सिग्नल नहीं जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, रेजिस्टेंस भले ही दिखाता हो लेकिन पावर आईसी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, पावर आईसी आगे सिग्नल नहीं भेज रही है। तो दोस्तों मैंने मोबाइल को ऑन कर लिया है, इसमें नेटवर्क आने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसमें पैनल लगा नहीं है पीछे का। तो इसमें मैंने नया चार्जिंग बोर्ड लगा कर देखा है, पहली बार मैं चेक करने के लिए नया चार्जिंग बोर्ड सही रहेगा क्योंकि पुराने चार्जिंग बोर्ड के ऊपर काम हो चुका है इसके ऊपर, तो हो सकता है उसमें कोई दूसरी दिक्कत आ गई हो चार्जिंग बोर्ड में पुराने वाले, इसलिए मैंने इसमें नया चार्जिंग बोर्ड लगाया है। और इसको मैं कॉलिंग कर देखूंगा इसमें अभी आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें मैं अपने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन करूंगा ताकि इसमें कैमरे में इसका साउंड रिकॉर्ड हो सके और आपको पता चल सके कि इसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने इसका दोस्तों अभी ऑन किया, आप देख सकते हैं इसमें भी आवाज़ आ रही है। और जब हम पास में दो मोबाइल रखते हैं कॉलिंग के दौरान और एक का अगर स्पीकर ऑन कर देते हैं तो तब वहाँ पर सीटी का भी आवाज़ आता है, वैसा इसमें सीटी का भी आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब माइक काम कर रहा है। अब मैं इसमें पुराना चार्जिंग बोर्ड लगा कर देखता हूँ इसमें पुराना चार्जिंग बोर्ड में आवाज़ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पुराना वाला भी चार्जिंग बोर्ड में आवाज़ आना शुरू हो गया है। तो दोस्तों इसमें सब कुछ ट्रैक वगैरह सब कुछ सही था, सब कुछ ओके था, मगर हमारे मोबाइल की पावर आईसी में दिक्कत थी इसलिए इसमें माइक काम नहीं कर रहा था। पावर आईसी से वोल्टेज बन रहा था 1.8 वोल्ट, लेकिन सिग्नल की लाइन में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, सिग्नल वो सीपीयू तक के नहीं जा रहा था, पावर आईसी तक के ही जा रहा था, उसके बाद वो रुक रहा था। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम रहता है तो पावर आईसी को भी एक बार देख लेना चाहिए। और जानकारी आपको हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप हमारे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।